नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश किया, जिसके बाद से लगातार चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई और 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाना है और 181 सीट जो है वो महिलाओं के लिए तय किए गए हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे मौजूद हैं। हम लोग सीधे इनसे बातचीत करेंगे। दीपिका जी, सबसे पहले तो इस बिल को आप किस रूप में देख रही है? देखिए, सुबह तक तो बहुत उत्साह था कि महिला होने के नाते मैं एक किसी पार्टी से संबंधित ना होकर के अगर सिर्फ इस देश की महिला के हिसाब से सोच रही थी तो मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक आज कोई काम होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिर अपना परिचय दे दिया। महिलाओं को उन्होंने इतना हताश किया है, खास करके जो महिलाएं राजनीति में अभी तक संघर्ष करके अपनी जगह बनाई हैं और ये चाहती हैं कि महिलाओं की आवाज़ सदन में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट की बात हो, वहाँ हम लोग सशक्त हों। तो मुझे लगता है आज से ज़्यादा हताशा भरा दिन कोई नहीं हो सकता है। किंतु परंतु लगा करके भाजपा ने एक और जुमला महिलाओं को दिया है। मुझे लगता है कि इस बात की माफ़ी तो इस देश की आधी आबादी किसी हालत में नहीं देगी। आरक्षण देना था तो आपने देखा कि किस तरह से पंचायती राज में राजीव गांधी जी ने और उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। उसकी बदौलत आज आप देख सकते हैं कि लोकल बॉडीज़ में 50% से ज़्यादा महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं और उनकी आवाज़ को बुलंदी मिली है। आज मुझे लग रहा था कि वो ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राज्यसभा में हम लोग ने देखा था, हम लोग यूथ कांग्रेस के उस समय पदाधिकारी होते थे, किस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा से उस बिल को पारित कराया। और आज जब यह बिल आता है तब हम लोग यह समझ पा रहे हैं कि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा यह आरक्षण लागू नहीं हो पाएगा। आपने सेंसस की जनगणना, सेंसस जो होना चाहिए था, जनगणना कराना चाहिए था, वो आपने 21 में शुरू नहीं किया और आने वाले निकट भविष्य में भी ये सरकार कराने वाली नहीं। तो अब पहले तो लोग सोचते थे कि मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उस पर हमें आंख बंद करके भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। आशंका थी कि भाजपा अचानक से और ख़ास करके मोदी जी के नेतृत्व में इतनी महान कैसे हो जाएगी कि इस देश की महिलाओं के साथ न्याय करेगी। उन्होंने अपना परिचय दे दिया है। इस विधेयक जो अभी लोकसभा में जिस तरीके से आया है उसके अनुसार 2029 तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। आपने चुनाव के पहले हम लोग गए थे पार्लियामेंट, स्पीकर महोदय ने लोकसभा के, उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें कई राज्यों की महिला विधायक गई थी और हम लोगों ने एक स्वर से, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हों चाहे भाजपा की भी जो विधायक थी, उन लोगों ने लगातार उन महिला सांसदों से पूछा जो एज पैनलिस्ट वहाँ आ रही थी कि आप लोग महिला आरक्षण के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप महंगाई के बारे में आपने क्यों कोई आवाज़ नहीं उठाई सदन में, और आपने क्यों मणिपुर में हुई घटना के बारे में कोई बात पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं रखी। वो महिलाएं भी दबे स्वर में यही कह रही थी कि हम सदन के अंदर तो हैं लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं है और हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से जल्द आए। ये सिर्फ खाना पूर्ति करके महिलाओं को बहुत बहुत बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी ने दिया है। उन्होंने हम लोगों की राजनीतिक आवाज़ को, हमारे राजनीतिक सशक्तिकरण पे अड़चन लगा करके महिलाओं को, जो अन्य महिलाओं को आर्थिक या शिक्षा के क्षेत्र में या नौकरियों में आरक्षण मिल सकता था, उस पर एक सवाल खड़ा कर दिया है। मैं आज की इस एपिसोड को, मुझे लगता है कि ये महिलाओं के लिए लोकतंत्र में सबसे हताशा भरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त करना है और उन लोगों का राजनीतिक जो पूरा करियर होगा इस जगह पर और ज़्यादा बढ़ाना है, उसके लिए ये बिल जो है वो लाया जा रहा है, क्योंकि इस 33% में 1/3 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए भी आरक्षित करनी है। कई सारे प्रावधान इसमें रहे हैं। आपको इस बात से किसने रोका था? जिस प्रकार से हम लोगों ने राज्यसभा में उस समय का बिल जो पास हुआ है उसी को उसी स्वरूप में ला करके क्यों नहीं आप आरक्षण का लाभ महिलाओं को देना चाह रहे हैं? आप चाहते हैं कि महिलाएं विभाजित हों और अलग अलग जुमले फेंक करके आप एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें ये सिर्फ लगे कि हाँ भाई मोदी जी हमारे लिए करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है। करीब
अब करीब 25 साल से महिलाएं इस बात का इंतज़ार कर रही थी और आपने और 7 साल जो इसमें जोड़े हैं उसका खामियाजा 2024 में देखने को मिलेगा। मैम, हम लोगों का अगला सवाल रहेगा, क्योंकि बीजेपी इसको जश्न के रूप में मना रही है। उनका कहना है, अमर बावरी जी से जब हम लोगों की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आज गणेश जी की पूजा है और लक्ष्मियों को यहाँ पर सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। लक्ष्मी जी को लात मार करके तिरस्कार करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। महिलाएं अब अनपढ़ बेवकूफ़ नहीं बैठी हैं। वो बिल का आप अध्ययन करें, आपको भी पता चलेगा कि महालक्ष्मी की जो बात कर रहे हैं उसका लात मार के तिरस्कार भाजपा के लोगों ने किया और अपने चरित्र को दिखाने का काम किया है। मैम, इससे पहले भी कई बार इस बिल को पेश करने का प्रयास किया गया था, चाहे वो अगर हम लोग बात करें 1996 की, 1998 में, 1999 में, और उसके बाद फिर 2002 में और 2010 में जाकर के ये राज्यसभा से पास हो पाया था। उनका आरोप है कि अगर हिम्मत था तो उस समय लोकसभा से क्यों नहीं पास करा पाए, अब जब पास हो रहा है तो अड़चने क्यों डाल रहे हैं? सवाल हमसे वो करें जिन्होंने कोई नियत और नीति दिखाई हो महिलाओं के प्रति आरक्षण के मामले को लेकर के। जब भी हुआ या जो भी प्रयास हुआ वो कांग्रेस और यूपीए के कार्यकाल में हुआ। हमने लोकल बॉडी में आज जो महिलाएं वार्ड पार्षद हैं, मेयर बनी, जिला परिषद की चेयरमैन हैं, वो लोग आज अगर राजनीति में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पाई हैं तो वो कांग्रेस की देन है। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया महिलाओं को, क्यों आप सरकारी नौकरी में क्यों नहीं आरक्षण दे रहे? आप तो पूर्ण बहुमत में थे, आपने क्यों नहीं लागू कर दिया? कांग्रेस की मान लीजिए हिम्मत नहीं थी, हमारी इतनी औकात थी कि हम राज्यसभा से उस वक्त पारित करा सकें। आप तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत से पिछले 9 साल से हैं, आपको किसने रोका? आप बहुत महान बन जाते। हम महिलाएं भी धन्यवाद देती, हम दूसरे पार्टी से हैं लेकिन फिर भी इस बात के लिए आपको धन्यवाद देती कि आप 2024 में महिला आरक्षण लागू करके पार्लियामेंट में 181 महिलाओं की बातों को और अपने इलाके की बातों को सशक्त करने के लिए मौका देते। लेकिन इनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाजपा ने आज फिर यह साबित किया है कि इनके पास जुमलों के सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये थी हमारे साथ विधायक दीपिका पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर ये बिल सही तरीके से पेश होता, जो चीज़ें हम लोगों ने 2010 में राज्यसभा से पास की थी हूबहू अगर उस रूप में पेश करते तो ज़रूर हम लोग यहाँ पर उन्हें धन्यवाद देते। और यहाँ पर महिलाओं को ठगने का काम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर अब 2029 से पहले महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू नहीं हो पाएगा जब तक जनगणना नहीं हो जाती। कई सारे प्रावधान जो है वो इस बिल में मौजूद हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी मुकेश के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।